पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नवरकम 9 मई के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आपने बड़े बड़े धमाके होते हुए देखे। इमरान खान को बड़े सरप्राइजेस मिले कि उनकी पार्टी तितर बितर हो गई और अब टिकट लेने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नहीं बचा। तमाम तर उम्मीदवारों को, उनके कारकुनों को, उनके लीडरांस को उठा लिया गया, उनकी सियासी वाबस्तगियां उनसे खत्म कर ली गई और आपने देखा कि दो नई पार्टियों का वजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकला। अब जनाब कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और 9 मई के हवाले से आज एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। और अगर अब तक की सबसे बड़ी खबर कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि किस तरह से पहिया उल्टा घुमा है और 9 मई के असल मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं। ये 9 मई का प्लान करने वाले कौन थे, मामला क्या था, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और आज इमरान खान साहब के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने भी तबले जंग बजाकर रख दिया है और ऐसे ऐसे आज इंकशाफात किए गए हैं जिसने जनाब बहुत सारे चेहरों से नकाब उतार के रख दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग के हवाले से आज मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करनी है। और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी एक ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है। ये ग्रेट गेम क्या है, इस्लामाबाद में गैर मामूली नकलो हरकत पाई जा रही है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। और एंकर इमरान खान रियाज जो हैं उनकी भी सहाफत में दबंग वापसी हुई है। उन्होंने जो आज ट्वीट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ा। इमरान खान साहब के बयानात थे, उनकी जनाब जिस तरह से उनके कारकुनों ने 9 मई किया और फिर जो चढ़ाई की गई थी वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत था। लेकिन इस 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल वक्त नजर आया कि उनके लोग उनको छोड़ गए। इमरान खान साहब के करीबी साथी असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, तमाम तर लोग इमरान खान साहब को छोड़कर चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम ये दो बड़ी पार्टी जो है वो वजूद के अंदर आई, लेकिन पीटीआई का वोट बैंक नहीं टूट रहा, जो कि रियलिटी है। अब अगर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में दो बड़ी जमातों का वोट बैंक था, वो नून लीग थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो इस हवाले से राजा रियाज साहब ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने हल्के में फिर रहा हूं, पूरे पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी किसी का वोट बैंक नहीं है। अगर वोट बैंक है तो वो एक जमात का है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो जनाब इस सबके अंदर सनम जवेद साहिबा, उनको भी 9 मई के हवाले से गिरफ्तार कर लिया गया था। 5-6 माह हो चुके हैं, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और कल इनकी जमानत हुई थी केस के अंदर। तो आज जिना हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन सनम जवेद को नजरबंद कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के वकील ने सनम जवेद को नजरबंद करने के हवाले से बयान दे दिया है। और तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि अब उनके नजरबंदी के अहकाम जारी हो चुके हैं और सनम जवेद 5 मुकदमात में, जबकि 4 मुकदमात में उनकी जमानत हो चुकी है। और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को हिदायत की है कि आप नजरबंदी को चैलेंज करें और अदालत ने समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया है। अब ये चीजें जनाब आपके सामने हैं कि कल उनकी जमानत हुई, आज उनको नजरबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी शमूलियत की खबर सामने आई है, वो भी आपके सामने रख देता हूं कि लतीफ खोसा साहब इनके हवाले से चल रहा है। दायरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह से ये इमरान खान को, पीटीआई को डिफेंड कर रहे हैं, इनकी जनाब जो ऑडियो कॉल आई इमरान खान साहब की एलिया बुशरा बीबी के साथ, तो इससे चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि लतीफ खोसा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन पब्लिकली मीडिया पर आकर इस चीज का ऐलान नहीं कर रहे और उनकी बैठकें भी उन्हीं के साथ हो रही हैं। तो ये खबरें थी कि लतीफ खोसा साहब जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। तो लतीफ खोसा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए मुशावरत शुरू कर दी है और लतीफ खोसा ने कहा था कि इमरान खान ने मुझे तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी है और तहरीक इंसाफ में शमूलियत से मुतालिक फैमिली से मुशावरत कर रहा हूं। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत से मुतालिक मशवरा कर रहा हूं और जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर होगा मैं वो फैसला करूंगा। इमरान खान ने इसरार किया कि मुल्क और पार्टी को आपकी जरूरत है तो आप पार्टी के अंदर आ जाएं, तो लिहाजा मैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकता हूं। ये लतीफ खोसा साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड है, आज उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
स्टाफ का हिस्सा बन जाएंगे और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जनाब आपके सामने आ जाएगी। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं। एंकर इमरान खान रियाज वो जनाब 5 माह के बाद बादशाह हुए, लाहौर हाई कोर्ट में उनका केस था। जैसे जनाब वो सामने आए तो उनकी जबान हथकरा रही है और वो सही तरह से बोल नहीं पाते। उनकी फिजिकल आपने अपीयरेंस देखी, आपने उनको देखा कि जनाब वो इमरान रियाज नहीं थे जो हमने 5 माह पहले छोड़ा था। एंकर इमरान खान रियाज की हालत जिस तरह से खराब हो गई वो आपके सामने है। वो बोल सही तरीके से नहीं सकते, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से सही तरह से रवानी से बोलना शुरू करते हैं। और जब वो सूरह यासीन की तिलावत करते हैं तो उनकी अहलिया ने बताया इमरान रियाज साहब को कि आप बिल्कुल रवानी से पढ़ना शुरू हो चुके हैं, यानी कि बहुत बेहतरी पाई जा रही है एंकर इमरान खान रियाज साहब के लिए। उनकी जो वेट है, उनकी जो हेल्थ है, उसमें बहुत बेहतरी पाई गई है। तो आज एंकर इमरान खान रियाज ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है। ये ट्वीट जो है वो उनकी जनाब सहाफत में वापसी की एक पहली ईंट जो है वो रख दी गई है कि अब एंकर इमरान खान रियाज साहब सहाफत के अंदर वापस आ चुके हैं। उनकी एक बहुत बड़ी एंट्री हुई है। आज जनाब इमरान खान साहब ने सहाफियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, साइफर केस का ट्रायल था, कुछ सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। इमरान खान साहब ने वहां पर जो बातें की वो आपके सामने थी कि एक बार फिर से इमरान खान साहब ने बहुत सारे बयानिए जो हैं उनको थप्पड़ धूस करके रख दिया। तो आज जनाब एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब जो उनका ट्वीट है वो ये है कि इमरान खान ने आज जेल से एक बार फिर साबित किया है कि उसने दिल नहीं छोड़ना। एंकर इमरान खान रियाज साहब का ये ट्वीट कि दिल नहीं छोड़ रहा, इमरान खान साहब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो साबित कदम है। ये उनका ट्वीट ये बड़ा वाज़ेह बता रहा है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें कर रहे थे एंकर इमरान खान रियाज साहब उसी बयानी पर भी चल रहे हैं। और अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इनकी जान की हिफाजत फरमाए, इनकी फैमिली की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये अपने बयानियों से इस वक्त पीछे हटते हुए जनाब नजर नहीं आ रहे। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो खबर है कि इस्लामाबाद के अंदर एक ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है। और ये ग्रेट गेम बेसिकली है कि ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। जनाब आज इमरान खान साहब जो है उनके साइफर केस की समाअत हुई और आज आपने पब्लिक भी अंदर जाती हुई देखी, बहुत सारे मीडिया के नुमाइंदगान अंदर गए, उन्होंने जो रिपोर्ट किया वो सब कुछ आपके सामने था। इमरान खान साहब ने एक तो ये बात की कि वो डील नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से जो परसेप्शन है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, उन्होंने कहा है कि वो जेल के अंदर मरने को तैयार है लेकिन वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। आज उनका ये जेल से पैगाम था। दूसरा उन्होंने कहा कि वो जेल कुरान पर हाथ रखने को तैयार है कि वो शादी से पहले बुशरा बीबी से नहीं मिले थे। तो ऑन चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वो शादी से पहले मैं उनकी खुद मुलाकातें बुशरा बीबी से करवाता रहा हूं। अब ये सारा मामला यहाँ पर गुत्थम गुत्था हुए। इमरान खान साहब ने आज जेल से बैठकर बहुत अहम पैगाम दिए। उन्होंने कहा कि जाकर मेरी कौम को बताएं कि आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ेगा और वो डट कर खड़ा हुआ है, तो आप भी जनाब जो है उनके साथ खड़े रहें। तो इस सारे बयानात के बाद आपने देखा कि आज BBC उर्दू जो है उन्होंने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा उनकी जो बात हुई है वो कोर्ट रिपोर्टर हैं जनाब साकिब बशीर साहब, ये बड़े मंजे व सहाफ़ी हैं, इनसे उनकी बात हुई। और आज इंटरनेशनल मीडिया को अडयाला जेल के अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तानी मीडिया तो वहाँ पर मौजूद था, कुछ चंद सहाफ़ी थे जिनको अंदर जाने की इजाज़त थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको कवरेज करने की इजाज़त नहीं थी। तो अडयाला जेल में ये बात BBC उर्दू लिखते हैं कि अडयाला जेल में साइफर केस के 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त को साइफर केस का ट्रायल शुरू हुआ था। और वो लिखते हैं कि अडयाला जेल में साइफर केस के 5 अगस्त और 4 दिसंबर के इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो क्योंकि एक तो डील नहीं कर रहे। और BBC उर्दू ने मजीद लिखा कि जब हमने जेल इंतजामिया से पूछा कि आप सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फैसला उनका नहीं है बल्कि ये फैसला कहीं और से होता है। और ये कहीं और कौन है, ये एक बहुत अहम सवाल है कि ये ऑर्डर्स जो है उनको कहाँ से मिल रहे हैं। यानी कि जेल इंतजामिया जो है वो किसी और पर गेम डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेल इंतजामिया बड़े वाज़ेह तौर पर इमरान खान से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दे रही। इसकी जिम्मेदार जो है वो जेल इंतजामिया ही होनी चाहिए, जो सहाफ़ियों को अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। तो आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस हवाले से जनाब तबले जंग बजा कर रख दिया है कि जनाब उनको भी जो है वो कोर्ट कवरेज की जो है वो इजाज़त दी जाए, लेकिन उनको इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही। तो जनाब इस सब के अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो ग्रेट गेम इस वक्त शुरू हुई है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि आज जो उनकी समाअत थी उसके दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, मुझे खदशा है कि ये लोग इलेक्शन से भाग जाएंगे, इलेक्शंस को डिले कर दिया जाएगा। आज इमरान खान साहब ने इस खदशे का जो है वो इजहार कर दिया है। तो आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि मरियम औरंगजेब को थप्पड़ पड़ने की खबरें हैं, मुबैना तौर पर ये इतलात आई, सोशल मीडिया पर बहस गर्म है। अब कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन खबर जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि इनको थप्पड़ पड़ा है, किसी गैर सियासी शख्सियत ने इनको थप्पड़ मारा है।
है। थप्पड़ क्यों मारा गया? उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ की सूरतकारी जितनी आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। इमरान खान पर जितना आज जुल्म हो रहा है इससे पहले किसी सियासतदान के ऊपर ये नहीं हुआ। मरियम औरंगजेब कोई और शख्सियत इस पर थप्पड़ मारने की खबर है, वो जनाब तैश के अंदर आ गई, वो उठकर खड़ी हो गई या खड़े हो गए। तो जनाब दूसरी जानिब से गैर सियासी शख्सियतें उनके मुंह पर थप्पड़ मारा, तो ये खबर सोशल मीडिया पर और शहर इक़्तिदार में गूंज रही है। एक चीज आपने ये देखनी है कि उनके हाथ से दस्ते शफ़क़त जो है उनके सर से उठता नजर आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो आज उन्होंने गिला कर दिया कि उनको निगरान वज़ीर आज़म ने या निगरान हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए। फौरी तौर पर उनको 17 अरब के फंड की जरूरत है, लेकिन ताहाल अभी तक इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं हुए। और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को डिले करवाने के हवाले से तकरीबन 17 जो दरख्वास्तें हैं वो जनाब वहां पर फाइल कर दी गई हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। तो इलेक्शन रोकने के लिए कुछ ना कुछ तरीकाकार जो है वो इस वक्त जो तय किए जा रहे हैं। और ये क्यों तय किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है जब तक फिक्स नहीं हो जाते, जब तक इनकी पॉपुलैरिटी इनको सुधार नहीं हो जाती, मुल्क में इलेक्शन सही होंगे। ये बात तय है कि उनको निजाम का हिस्सा नहीं बनने देना, उनको जनाब दोबारा से हुकूमत नहीं मिलेगी, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे। अगर वो नहीं बनेंगे तो नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हुए जनाब नजर नहीं आ रहे। जो इस वक्त रियलिटीज नजर आ रही हैं, जो इस वक्त हालात हैं शहर इक़्तिदार की, पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें आए रोज बड़े बड़े धमाके आपको देखने को मिल रहे हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब 9 मई के असल मास्टरमाइंड जो है वो पकड़े गए हैं। आज जो मामला है वो बड़ा खतरनाक होता चला गया। इमरान खान साहब ने आज कहा कि लंदन प्लान के मुताबिक जो है वो 9 मई हुआ। 9 मई मैंने नहीं बल्कि नवाज शरीफ ने किया ताकि पाकिस्तान रहकर सब खत्म किया जाए और नवाज शरीफ की वतन वापसी हो सके। जनाब ये इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर जो है वो आज पैगाम दिया। तो इस हवाले से मरियम नवाज का खामोश ट्विटर हैंडल जो है वो आज जिंदा हुआ, तो उन्होंने जनाब इसके ऊपर रद्द अमल दे दिया है। मरियम नवाज को भी आज इस पर रद्द अमल देने की कोई जो है वो जरूरत महसूस हुई। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पहले कहता था कि 9 मई के हमले मैंने नहीं किए, मेरे कारकुनों ने किए थे। आज कहता है कि 9 मई नवाज शरीफ ने करवाया है, यानी कि 9 मई को तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुनान नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। मरियम नवाज ने तंज किया है इमरान खान साहब के ऊपर कि क्या आपके लोग नवाज शरीफ से जनाब जो है वो हदायत ले रहे थे कि हम 9 मई करेंगे, हम फला जगह पर हमले करेंगे। लेकिन अगर तहकीकात हो गई तो बहुत से सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग के बहुत बड़े और गंदे और मकरू चेहरा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खैर ये तहकीकात का हिस्सा है कि अगर उनको तहकीकात में शामिल कर लिया जाए या कुछ अहम तरीन सबूत उनके हाथ लग जाए। तो आज राणा सलावलानी साहब ने भी ये बात की है कि अहम तरीन रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। इमरान खान साहब जो है उनको 9 मई का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको माफ नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें जनाब आपके सामने है कि आज मरियम नवाज जो है वो भी आज अपने वालिद के डिफेंड में बोलना शुरू हो गई हैं। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंद लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।